हेलो फ्रेंड्स, सीजी ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सीजी टेट जो कि आगामी समय में होने वाला है, हम उसी को लेकर तमाम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आज सीजी टेट अर्थात छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 बाल विकास और शिक्षण शास्त्र इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टोटल 30 प्रश्न लेंगे जो बाल विकास के ही हैं, पूछे गए थे 2016 में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, हम एक एक करके उन तमाम प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। प्रश्न पहला है दोस्तों, देखिए आपका, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। देखिए इसमें उत्तर बाल्यावस्था, परवर्ती और देखिए इस दो बाल्यावस्था के भी दो प्रकार है दोस्तों। इसको आप डिटेल से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं इनकी पूरी जानकारी अपलोड करते जाऊंगा। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक गुणों के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, है ना दोस्तों। तो ये उत्तर बाल्यावस्था की जो एज है 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न क्रमांक दूसरा है दोस्तों, देखिए, नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं। क्या बताते हैं कि नवजात शिशु क्या क्या कर सकता है दोस्तों, है ना। तो इसका जो उत्तर है बी, नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे कि आवाज़ को सुनता है, रंग व गंध को भी पहचान कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ देखिए, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है ना। भावनात्मक लगाव तो अलग होने की घबराहट एक बालक में ज़्यादा होती है। कभी भी आप देखना दोस्तों, आप बोलोगे कि ओदे मम्मी जात है ना, मैं छत्तीसगढ़ी की भी बात करूंगा क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ओदे बेटा मम्मी जात है, ऐसे जब आप बोलोगे तो बच्चा रोने लगता है ना, क्योंकि उसमें भावनात्मक लगाव पाया जाता है। अलग होने की घबराहट की वजह से बच्चा रोने लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। तो निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। देखिए, सूक्ष्म और स्थूल क्रियात्मक कौशल। क्रियात्मक कौशल दो प्रकार का है, मैंने वीडियो भी बना दिया है बाल विकास में, आप जाकर देख सकते हैं। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में कूदना नहीं आता दोस्तों। ये जो स्थूल क्रियात्मक कौशल, चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर मारना, ये स्थूल क्रियात्मक कौशल। लेकिन यहाँ पे देखिए, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है तो ये कूदना आएगा, क्योंकि ये स्थूल में आता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, परिपक्वता। परिपक्वता स्वतः होता है दोस्तों, इसको सीखा नहीं जाता। आदत हम दूसरे को देख के सीख जाते हैं, ज्ञान भी हम अर्जित कर लेते हैं, अभिवृत्ति है ना, आपका व्यवहार, वो सभी चीजें हम दूसरे के देख कर सीखते हैं, लेकिन परिपक्वता कभी भी दूसरों को देखकर सीखी नहीं जाती। क्लियर है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। तो क्या है दोस्तों, देखिए पियाजे के जो 4 हैं तो इसको याद रखें, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक या संवेदी, पूर्व, स्थूल, जिसे मूर्त या स्थूल बोलते हैं, और औपचारिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है। तो क्या कहता है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था क्या है, मानसिक तनाव की अवस्था भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होता है, कहते हैं दोस्तों, इसका मूड बार बार बदलता रहता है, बोलते हैं। ये युवावस्था में ही होता है ये सब चीजें। तुरंत कुछ और सोचने लगेगा, बड़ों से जीत करेगा, बड़ों से झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, उनकी ये प्रवृत्ति होने लगती है। विपरीत लिंग के प्रति उनका जो आकर्षण है वो भी होने लगता है इसी अवस्था में। 8वां प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। तो कहाँ से, आनंद और सुख से भी हम संवेग को जान सकते हैं, आत्मगौरव से और व्यक्तिगत भिन्नताओं से, है ना। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर आएगा।
जन्म विकास, देखिए जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है ना, अर्थात जन्म से पूर्व जब वो बालक जो है माँ के गर्भ में रहता है तो उस स्थिति में उनका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण बनता है, उसके बाद में गर्भस्थ शिशु बनता है, उसके 9 महीने बाद में फिर वह बच्चा शिशु के रूप में अवतरित होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों ए, किशोरावस्था। मैंने पूर्व में बताया क्षण भर में बदलते रहता है दोस्तों, तनाव की अवस्था है किशोरावस्था। बालकों में शारीरिक तथा गद्यात्मक विकास की दिशा होती है सिफेलोकॉडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, तो ये दोनों आएगा दोस्तों, है ना। शारीरिक एवं गद्यात्मक जो विकास की जो दिशा है ए एवं बी दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। देखिए डिसलेक्सिया एक खाली स्थान की अक्षमता है। दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया 8-9 विकार है दोस्तों, उसको तो आप बिल्कुल रट्टा मार के रखिए, क्योंकि एक न एक किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या सीजी टेट हो या सी टेट ही क्यों ना हो। क्लियर है। तो डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की जो अवस्था है वह संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, जन्म से जो 1 वर्ष की अवस्था है वह सी, विश्वास बनाम अविश्वास, है ना। 8 अवस्थाएं हैं एरिक्सन के सामाजिक जो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है ना, 8 है। तो देखिए फॉर्मूला की तरह मैंने इसको किया है, विश्व प परि पह आउस, है ना, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, ये अलग अलग क्रम में बना हुआ है दोस्तों, मैं इसको आपको डिटेल से बता दूंगा। सीखने की प्रक्रिया होती है, तो सीखने की प्रक्रिया शिक्षा कक्षा में भी, शाला के अंदर, शाला के बाहर। तो शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगहों में होती है, कक्षा में भी होती है ना, लेकिन शाला के अंदर और बाहर ये दोनों ऑप्शन है, इसलिए इसका जो उत्तर है दोनों में आएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न है, देखिए प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करता है। तो प्रकृति अर्थात आसपास का वातावरण और उनसे मिलने वाले जो पोषण है ना, कैसे नियंत्रित करता है विकास को। तो प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है, वाई गुणसूत्र में SRY नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर के रूप में होता है ना। तो वाई गुणसूत्र में XRY नामक एक होता है दोस्तों, तो यह क्या है, SRY होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस या एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित कर सकता है ना। देखिए दोस्तों, ये जो है गर्भस्थ शिशु अंदर जो माँ के गर्भ में होता है उसके विकास को प्रभावित करता है, तो युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 18 है, देखिए पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था को कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करते हैं। ये क्या है, ब्रेल लिपि। आपने देखा होगा दोस्तों, ब्रेल लिपि जो कागज के उभरे हुए होते हैं जिसको पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है ना, ये ब्रेल लिपि है। अगला प्रश्न क्रमांक 19 है, देखिए उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह कर रही है, क्या कर रही है, उषा परिवेश के साथ नई विशेषताओं को जोड़े, तो समायोजित, खुद को समायोजित कर रही है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, समायोजन। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 20 है, एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, उसको डर है दोस्तों कि यदि मैं करूंगा चोरी तो पकड़ी जा सकती हूँ, तो वह कोहल वर्ग के कौन सी अवस्था में आएगा। तो कोहल वर्ग के नैतिक चिंतन के 3 सिद्धांत बताए गए हैं, उसके अंतर्गत और अलग अलग हैं दोस्तों। तो सजा या आज्ञाकारिता है ना, इसमें
यदि मैं गलत करता हूं तो मुझे सजा मिलेगी, इसलिए मुझे आज्ञा माननी चाहिए। ये चीजें उनके मन में आती है। क्लियर है। अगला है प्रश्न क्रमांक 21। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है। क्या अपंगता है? अधिगम समय दृश्य है ना। अधिगम से अर्थात सीखने से संबंधित यह एक अपंगता है। प्रश्न क्रमांक 22। IAT शिक्षक एक समूह है जो कि व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल करने में, है ना, नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। प्रश्न क्रमांक 22 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है दोस्तों आपका, ये हो गया। प्रश्न क्रमांक 23 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा इधर उधर हो गया है, माफ करेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। तो लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा तो उत्तर नहीं दे सकी। क्यों? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। ठीक है, अर्थात उनको पता है कि नीले और हरा, देखो पीला और नीला को मिलाने से हरा बनता, लेकिन उस नीला और पीला को मिलाने से क्या बनेगा बोले, अर्थात उसको अदला बदली कर दिए तो उनको वो चीजें समझ में नहीं आए। ऐसा दोस्तों प्राथमिक शिक्षक के साथ होता है। जब आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे, जब शुरू से गिनती पढ़ाओगे, बच्चे 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ देते हैं, लेकिन जब आप उसको पूछोगे कि ये कितना है तो वो नहीं बता पाते। ये ही उत्क्रमणीयता के ही कारण ये सब चीजें होती है दोस्तों। ICDS कार्यक्रम 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है ना। ये ए होगा इसका उत्तर। एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में हेल्प कर रहा है। तो क्या है दोस्तों, ये स्कैफोल्डिंग है ना, अपने से बड़े के माध्यम से सीखना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। विशिष्ट बालक कौन है? तो विशिष्ट बालक जिनकी शारीरिक विशेषताएं या सीखने की जो क्षमता है सामान्य बच्चों की तुलना में भिन्न होता है ना। विशिष्ट बालक, विशिष्ट में मानसिक अपंगता, शारीरिक अपंगता भी आएंगे दोस्तों। साथ ही साथ जो बुद्धिशाली बालक है, प्रतिभाशाली, वो तमाम जो बालक है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? मानसिक मंद बच्चों के केवल साधारण या मूर्त, है ना, केवल साधारण या मूर्त प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिए। मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो कि सहसामयिक रूप से जुई या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो कि विकासात्मक अवस्था को प्रदर्शित करती है। यह परिभाषा खाली स्थान तो AAMR के माध्यम से दिया गया है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 29 है आपका, शिक्षण योग्य बच्चों की उपलब्धि खाली स्थान होती है। देखिए आपका 50 या 75 से 90, 70 से 90 के जो बालक है शिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि के हैं। प्राथमिक संवेग, आश्चर्य, भय, गुस्सा, ये प्राथमिक संवेग के अंतर्गत आते हैं, जो कि दोस्तों आपको परिलक्षित हो जाते हैं बालकों में। तो ये रहा CG टेट 2016 का बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का प्रश्न पत्र। दोस्तों अगले वीडियो में एक नया वर्ष का प्रश्न पत्र मैं लेके आऊँगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, CG टेट से रिलेटेड तमाम अपडेट और शिक्षण से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। जय हिंद।